जय श्री राम। बालकांड अध्याय 19। जनकपुरी के सभी लोग अपने घरों पर चढ़कर आदरपूर्वक देखते हैं और कहते हैं कि ये दोनों अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका अति सुंदर श्याम गौर शरीर है, किशोर अवस्था है तथा ये धनुष बाण एवं तरकस धारण किए हुए हैं। इनकी कमर में पीताम्बर है, कंठ में मोती और मणियों की माला है तथा इनकी विशाल भुजाएं अत्यंत बलशालिनी है। इनका मुख चंद्रमा के समान है, नेत्र कमल सदृश है, माथे पर तिलक शोभायमान है तथा तिरछी भौहें हैं। इनके कानों में मनोहर कुंडल और सिर पर अति सुंदर चौतनी टोपी है। ये मत गजराज की गति से चल रहे हैं। महाराज ने इन्हें विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए भेजा था। इन्होंने ताड़का को मारा है तथा शत्रु को जीतकर यज्ञ की रक्षा की है। इस बात को भी संसार जानता है कि इन्होंने मार्ग में मुनि पत्नी का उद्धार किया है। प्रिय पाहुने जानकर नगर के सभी नर नारियों ने प्रभु को अपने नेत्रों में स्थान दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु को देखकर सभी लोग जनक के समान हो गए, अर्थात अपनी देह भूल गए। जनक जी ने पूछा, हे नाथ, ये दोनों बालक किसके हैं? इनके शरीर तरुण तामल और मनोहर, चंपक पुष्प के समान श्यामल और गौर वर्ण है। आहा, ये किस बड़भागी के पुण्य कर्म फलित हुए हैं। जनक जी ने सुख के निधान प्रभु को पाकर उन्हें हृदय में ले जाकर पट लगा दिए और ठग के से लड्डू खाकर प्रेम की मदिरा छक गए। जनक जी स्वार्थहीन तथा परमार्थ परायण कहलाते हैं, किंतु इस समय वे स्नेहवश होकर विदेहता को भूल गए। प्रभु शील रूप अमृत के आगार और शोभा के समुद्र हैं। जनक जी उसमें तैर तैर कर हार गए, फिर भी उन्हें उसका पार नहीं मिला। संपूर्ण सभा के नेत्र उतावले होकर प्रभु में लग गए। मन अत्यंत अनुरक्त हो गए तथा चित्त एक रस रूप हो गए। अपने अपने भाव के अनुसार जैसा जिसका भाव था, वह उसी प्रकार मन ही मन राम और लक्ष्मण से संबंध जोड़ने लगा। जो प्रभु प्रीति प्रतीति स्मरण सेवन और शरण ग्रहण करने योग्य हैं, उनका आश्रय तुलसीदास जी ने भी ताका है। महाराज जनक पूछते हैं, ये कौन है और कहाँ से आए हैं? ये नीले और पीले कमल के समान श्याम एवं गौर वर्ण, अत्यंत मनमोहन और स्वभाव से ही शोभायमान है। ये बालक कोई मुनि पुत्र है या राजकुमार अथवा परब्रह्म और जीव ही जगत में उत्पन्न हो गए हैं। ये दोनों लालन रूप समुद्र के रत्न अथवा छवि रूप रमणी के सुसलिल लोचन तो नहीं है, अथवा ये दोनों अश्विनी कुमार कामदेव और ऋतुराज बसंत अथवा श्री विष्णु और महादेव ही मनुष्य का वेश धारण करा गए हैं, अथवा आपने अपने सुकृत रूप कल्पतरु के सुंदर फल ही पा लिए हैं। ऐसा कहकर जनक जी स्नेहवश विदेह हो गए, अपने शरीर की सुधि भूल गए। उनका शरीर पुलकित हो गया, हृदय में आनंद अटता न था, नेत्रों में जल छा गया। जनक जी के मृदुल मनोहर और रस भक्ति भरे सुमधुर वचन विश्वामित्र जी को बड़े ही प्रिय लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, तब विश्वामित्र जी ने हृदय में आनंद से अत्यंत उमग कर राम लक्ष्मण के गुण गाए। परम कृपालु विश्वामित्र जी का शरीर भी पुलकित हो गया। उनके हृदय में अनुराग उमगने लगा। उन्होंने सभा के भाग्य की सराहना की। जनक जी की दशा देखकर उनका चित्त कहने के लिए प्रवृत्त हुआ। वे कहने लगे, राक्षस लोग मेरे यज्ञ में विघ्न डालते थे। मैंने सोचा, ये पापी हैं, इनसे प्रीति करना तो उचित नहीं और श्राप देने में भी बड़ा पाप लगता है। अतः यज्ञ रक्षा के मिश से ही मेरा अयोध्यापुरी में जाना हुआ। मैंने दशरथ जी से उनके प्राणों से भी प्यारे पुत्र मांगे। सत्यसंध दशरथ जी ने तत्काल इन्हें दे दिया। यद्यपि उन्होंने बड़ा शोक सहा और उनका घर सूना सा हो गया। उस समय उनके मस्तक पर काक पक्ष हाथ में खेल के तरकस और धनुष बांधे। तब बालक के लिए रूप में ही इनका राक्षसों से युद्ध हुआ। यह सुनकर जनक जी प्रेम और आश्चर्यवश पूछने लगे, महाराज, तो क्या फिर आपका यज्ञ पूर्ण हो गया? आप स्वयं अनुभव कीजिए, विश्वामित्र जी ने कहा। तब ब्राह्मण लोग महाराज जनक और मंत्रीगण आपस में कहने लगे, हमको तो शिव जी का धनुष कल्पवृक्ष हो गया। राजा जनक की रीति सुन तुलसीदास के मन में भी प्रीति और प्रीति उत्पन्न हुई। उसके बड़े भाग्य है कि वह ऐसे स्वामी का जिनका दर्शन पाकर ब्रह्मज्ञानी जनक जी भी प्रेम विभोर हो गए हैं। महाराज दशरथ के चारों पुत्र ही बड़े सुंदर हैं। जैसे राम लक्ष्मण, वैसे ही भरत और शत्रुघ्न जी भी शील और शोभा के समुद्र तथा प्रभाव के सूर्य हैं।
उन्होंने ताड़का का संहार कर मेरे यज्ञ की भली भांति रक्षा और अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। इन्होंने करोड़ों सूरवीरों को अपने एक ही बाण से धराशायी कर दिया। इनके एक ही बाण वेग से अनेक राक्षस समूह उड़ गए। उनके शरीर सूख कर मानो हवा में उड़ने वाले पत्ते हो गए। शिला के छोर का स्पर्श करते ही अहिल्या देवी देहमयी हो गई। इस प्रकार इनके चरण कमलों में पारस का गुण देखा गया है। इस प्रकार चंद्रमा जी की कृपा से अहिल्या का उद्धार हुआ। आपके पुरोहित सतानंद जी के पिता गुरु गौतम जी सपत्नीक हुए तथा सतानंद जी अपनी माता के पुत्र हुए, अर्थात इन्हें फिर से अहिल्या मिल गई। इस प्रकार आपस में प्रेम और परिहास से पोषित वचन कहते सुनते सबको स्वाभाविक ही सुख मिला। तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज जनक के सौभाग्य की सराहना करते हैं और कहते हैं, विधाता की दया होने पर अच्छे दांव के पासे भी पड़ने लगते हैं। ये दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं। इनमें से जो मेघ के समान श्याम वर्ण है उनका नाम राम है। जिनके नख से सीख तक सारे अंग उज्ज्वल वर्ण है वे छोटा भाई लक्ष्मण जी हैं। इस धर्म मर्यादा की रक्षा करने वालों को मैं अपने हित के लिए मांग लाया था। ये बड़े ही धीर वीर यशस्वी रण वाकुरे महाबाहु और बलशाली हैं। इन्होंने एक तीर छोड़कर ही ताड़का को मार डाला और सब देवता तथा साधुजनों को सुखी कर दिया। इस प्रकार यज्ञ की रक्षा कर मुनियों को संतुष्ट किया तथा राक्षसों को तिरस्कार पूर्वक वध किया। इस विषय में सारा जगत साक्षी है। तत्पश्चात ऋषि पत्नी का उद्धार कर आपकी प्रतिज्ञा सुन यहाँ स्वयंवर देखने के लिए पधारे। आपके जिस धनुष ने राजाओं को लज्जा रूप ज्वर से संतप्त कर दिया है उसे तनिक ये भी देखेंगे। मुनि स्वर के ये वचन सुन जनक जी ने अपने कुटुंबियों के सहित उनकी आनंद पूर्वक सराहना की और बारंबार प्रभु की ओर देखकर तथा उनकी पूजा कर विश्वामित्र जी की प्रशंसा करते अपने घर को चले गए। सत्य स्नेहवश ये विचार में पड़ गए। इस प्रकार सारी रात महाराज को तारे गिनते बीत गई। प्रातःकाल होने पर राजा ने उन्हें बुलावा भेजा। तब प्रभु ने गुरु जी के साथ रंग भूमि में पदार्पण किया। भगवान के पधारने का समाचार पाकर नगर के लोग प्रसन्न हो गए और सभी ने सारे लाभ भुला दिए। मानो मघा नक्षत्र की जल वृष्टि से समस्त नदी नद और नाले उमड़कर समुद्र की ओर चले हों। सभी दर्शक गण यह सोचकर कि ये तो किशोर अवस्था के हैं और धनुष बड़ा सुदृढ़ है, दुखी हो गए। यह धनुष तो उन योद्धाओं से भी विचलित नहीं हुआ जिन्होंने खेल में ही बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ डाला था। फिर मालूम होता है महाराज जनक ने इन्हें न जानने के कारण ही इस प्रकार प्रण करके अन्य राजाओं को बुला लिया था। नहीं तो भला अमृत समुद्र को छोड़कर खारी कुआं कौन खुदवावेगा। ब्रह्मा जी ने सुंदरता शील और स्नेह को सान कर ही मानो इनके रूप रचे हैं। इनके रोम रोम पर अरबों चंद्रमा और कामदेव वार कर फेंक दिए हैं। कोई कहते हैं भैया रे, ये तेज और प्रताप के पुंज हैं, इसी से इनकी ओर देखा नहीं जाता। सूर्यवंश के दीपक हैं, इनके स्पर्श करते ही धनुष पतंग भस्म हो जाएगा। अन्य लोग बोले, भाई कुछ भी हो, हमारे तो जीवन और जन्म आज सफल हो गए, क्योंकि आज हमने नयन भरकर तुलसीदास के प्राण प्यारों का दर्शन किया है। जय श्री राम।